नमस्ते मित्रों, मैं निशांत, डायरेक्टर ऑफ रामा स्टडी एंड इंस्टीट्यूट पॉइंट सरहद गाजीपुर। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। अब जैसा कि हमने पिछली 2 क्लास में कुछ नियमों को जाना, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, उसके बाद फिर कोऑर्डिनेट्स के बारे में, ये 4 चतुर्थांश होते हैं। पहले में ए होता है, दूसरे में यस होता है, तीसरे में टी होता है, चौथे में सी होता है, एएसटीसी के बारे में। अब हम उनको अब उनके द्वारा हम कुछ प्रश्नों को हल करके देखते हैं, थीटा का मान निकालते हैं, देखते हैं कैसे उसको हम अपने क्वेश्चन में लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब कि कोण का मान निकालिए, थीटा का मान निकालिए। इसमें ए से लेकर एस तक कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला ए क्या है, साइन 210 अंश का मान निकालना है। चलिए हम साइन 210 अंश से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, साइन 210 अंश का मान निकालना है हमको। ठीक है, तो हम 210 अंश को तोड़ लेंगे 2 भागों में। हम कैसे लिख सकते हैं, जिस तरह से हमको सुटेबल हो और क्वेश्चन लग भी जाए। तो हम लिख सकते हैं इसको 180 प्लस 30। तो हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे साइन 180 प्लस 30, 180 प्लस 30। ठीक है, हम लिख लेंगे साइन 180 प्लस 30। तो ये हो गया 180 प्लस थीटा, 30 को अगर हम थीटा माने तो साइन 180 प्लस थीटा। तो 180 के साथ चेंज नहीं होता है, पहले हम उसको लिख लेते हैं एक बार आपको याद रखने के लिए। चारों कोऑर्डिनेट्स हो गया आपका चतुर्थांश। ठीक है, याद रखने के लिए ताकि हमको आसानी हो। तो 180 प्लस थीटा, पहली बात कि 180 के साथ साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन से साइन ही रहेगा, क्योंकि मान चेंज होता नहीं, साइन से साइन रहेगा। 180 प्लस थीटा, 180 के बाद प्लस, मतलब ये तीसरे में आ रहा है। तीसरे में आपका 10 और 10 का उल्टा कॉट, सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव होने वाला है, यानी इसकी वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। ठीक है, कितना हो जाएगा, 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो आंसर हो गया हमारा -1/2, ए का आंसर। ठीक है, पहली बात कि हमें 0 से 90 तक का मान याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो क्वेश्चन आने में थोड़ी सी कठिनाई आएगी। ठीक है, अब आते हैं बी पर, कितना है, tan 270 डिग्री। ठीक है, तो tan 270 अंश का मान निकालना है। इसको भी हम क्वेश्चन और पहले की तरह करेंगे जैसे साइन 210 को सॉल्व किए। हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 180 प्लस 90। ठीक है, तो ये भी हो गया tan 180 प्लस थीटा से 180 के साथ नो चेंज, मतलब कि 10 का 10 ही हो जाएगा। ठीक है, और 180 प्लस 90 मतलब किस में आ रहा है, तीसरे में। तीसरे में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और हो जाएगा 10 90 डिग्री। और आपको पता है कि 10 90 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया इनफाइनाइट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर, सेक 150 अंश। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का सी। ठीक है, पहले का सी क्या है, सेक 150 अंश। ठीक है, सेक 150 डिग्री, 150 डिग्री, इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेक 90 प्लस थीटा, 90 में हम 60 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, तो सेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा में किसमें चला जाता है दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में। दूसरे कोऑर्डिनेट आपको पता है कि साइन और साइन को उल्टा कोसेक को ही सिर्फ प्लस रखते हैं, बाकी सबको माइनस। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, सेक है, तो सेक किस में आएगा, ऑलरेडी माइनस में आएगा। ठीक है, तो सेक से किस में चेंज होता है, क्योंकि 90 प्लस थीटा के साथ चेंज भी होता है, तो सेक 90 प्लस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक 60 डिग्री, और कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, तो -2/√3। सी का भी आंसर हो गया। अब हम चलते हैं डी वाले पे, कॉस 1020 अंश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का डी क्या है, कॉस 1020 अंश, कॉस 1020 अंश, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, कॉस 1020 की। अब देखिए ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
ये देखेंगे कि 360, जैसा कि पता है कि एक चक्कर पूरा होता है 360 पे, तो हम देखेंगे कितना बार चक्कर पूरा हो रहा है उसका गुणा करेंगे। अगर हम क्या करें कि 360 में 3 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 36 से आपको आ जाएगा 108, मतलब कि 1080। ठीक है, अगर हम 360 में 3 से गुणा करते हैं तो 1080 आता है, और 1080 में से अगर हम फिर 60 घटा दें, 1080 में से अगर हम 60 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 1020, जिसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। किस तरह लिख लेंगे, लिख लेंगे cos 360 गुणे 3 माइनस 60। ठीक है, तो cos 360 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 1080, और 1080 में से अगर हम 60 घटा देते तो 1020। तो हम लिख सकते हैं cos 360 मल्टीप्लाई 3 माइनस 60 डिग्री। तो हम इस पूरे को कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि cos 360 माइनस थीटा, थीटा मतलब 60। ठीक है, तो पहली बात की 360 माइनस थीटा है, मतलब कि ये किस वाले कोऑर्डिनेट में आ रहा है, चौथे में आ रहा है। चौथे में क्या होता है, cos, और cos का उल्टा sec, ये दोनों किस में रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इस हिसाब से cos है तो ये पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, चलिए, और 360 डिग्री के साथ वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो cos का क्या रहेगा, cos रहेगा, जैसे 180 के साथ वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो हो जाएगा cos प्लस में कितना, 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो इसका आंसर हो गया 1/2। अब चलते हैं हम ई वाले में, tan 750 अंश में, tan 750 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो tan 750 को हम लिख सकते हैं 360 मल्टीप्लाई 2, और जितना बचता है उसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि 360 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 36 गुना 72 होता है, मतलब कि 720। ठीक है, हमको चाहिए 50, तो हम 720 में फिर क्या कर सकते हैं, 720 में ऐड कर सकते हैं 30 को, तो हो जाएगा 750। ठीक है, वही हमको चाहिए था। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं tan 360 मल्टीप्लाई 2 प्लस 30 डिग्री। तो हम पिछले क्वेश्चन में बता दें कि इसको कैसे पढ़ते हैं, तो हो जाएगा tan 360 प्लस थीटा। ठीक है, तो 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा मतलब किसमें पहुंच गया, कोऑर्डिनेट 1 में पहुंच गया, जिसमें कि ऑल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन 360 के साथ है तो 360 के साथ वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो ये 10 से 10 ही रह जाएगा, हो जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री को होती है 1/√3, 1/√3। क्वेश्चन नंबर F, साइन माइनस 300। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। साइन माइनस F है, साइन माइनस 300 डिग्री। अब ये 300 डिग्री है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं 360 माइनस 60। ठीक है, तो ये जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो हो जाएगा माइनस साइन 300 डिग्री। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 360 माइनस 60। ठीक है, तो 360 माइनस थीटा, तो किसमें है ये, चौथे में, और चौथे में सिर्फ आपका cos और sec होने वाला है पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक निगेटिव पहले से है क्वेश्चन में और एक निगेटिव हम लगा लेंगे। ठीक, अब क्या है, 360 के साथ वैल्यू चेंज नहीं होती है तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। अभी माइनस माइनस ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और 60 डिग्री की होती है √3/2। अब आते हैं जी पर। ठीक है, जी क्या है हमारा, जी है tan 13π/3 की वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है,
तो आपको पता है कि पाई की वैल्यू होती है थीटा में 180 अंश, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। हो जाएगा 10 13 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाई 3, ठीक है। तो 180 गुणे 3 हो जाएगा, 3 छका 18 मतलब कि 60 हो गया। 13 छक 78 हमारा हो गया 10 780 अंश का मान निकालना है। तो अगर हम इसको 360 के बेस पे तोड़ेंगे तो 36 गुना 72 720 हो जाएगा। मतलब कि हम लिख सकते हैं इसको 10 360 मल्टीप्लाई 2 प्लस 60, ठीक है। तो 10 360 गुणे 2 प्लस 60, तो ये 360 प्लस थीटा मतलब कि किसमें पहुंच जा रहा है, पहले कोऑर्डिनेट पे। पहले कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव है और 360 के साथ वैल्यू चेंज नहीं होना है। 360 के साथ वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो हो जाएगा 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। देखिए पहले क्या किया हम लोग, 10 13 पाई बाई 3, 13 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री होती है, तो हम उसको पुट कर दिए। 3 से 180 को जब वो काटेंगे तो हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो 13 छक 78 हो गया आपका, एक जीरो बढ़ा देंगे मतलब कि 13 का 60 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 780 अंश। अब 780 अंश को हम कैसे लिख सकते हैं, 360 गुणे 2 करेंगे तो 360 गुणे 2 कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। 720 में 60 और जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा। अब हम इसको क्या किए कि ये कोऑर्डिनेट नंबर 1 में पहुंच जा रहा है, क्योंकि 360 में प्लस हो रहा है, किसे पहुंचता है 1 में पहुंचता है, 1 में ऑल पॉजिटिव, उसके लिए ये पॉजिटिव रहेगा। और 360 के साथ नो चेंज, तो 360 के साथ वैल्यू चेंज होती नहीं है, उसकी वजह से 10 का 10 रहेगा, 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ऐसे ही सेम क्वेश्चन सॉल्व होगा sec 9 पाई बाई 4। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। अब आ गए हम h पर। h क्या है हमारा, sec 9 पाई बाई 4। इसको भी हम वैसे ही करेंगे सॉल्व, तो हो जाएगा sec 9 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाई 4। हम इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा ये 45, ठीक है। 9 का 45 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा sec 405, ठीक है। अब हम sec 405 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 360 प्लस 45, ठीक है। मतलब कि 360 में 45 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 405 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सेक है, सेक 360 प्लस थीटा है, मतलब किसमें पहुंच रहा है, ये पहले पहुंच रहा है। पहले पहुंच रहा है तो पॉजिटिव होना है, और 360 के साथ सेक को चेंज नहीं होना है, तो ये हो जाएगा सेक 45 डिग्री, और सेक 45 की वैल्यू होती है √2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जिसमें आपको सिर्फ वैल्यू निकालनी थी, किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन को आप और भी ज्यादा सॉल्व करिए, आपकी बुक में दिया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और हमेशा बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन क्यूब 30 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बस सीधे सीधे सबका मान पुट कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, मतलब कि क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 डिग्री, स्क्वायर में सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस साइन क्यूब 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का क्यूब हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 4 जा 4 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/8, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होगा और 2 का क्यूब 8 होगा, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 1/8। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
cos 30 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cos 60 डिग्री बाई 2। ठीक है, हमें इसे प्रूव करना है कि LHS और RHS दोनों इक्वल है। पहले हम क्या करेंगे कि LHS की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम LHS से चलते हैं। फ्रॉम LHS, ठीक है, LHS में हमारे पास क्या है, cos 30 डिग्री है। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 बाई 2, तो हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई 2। अब हम LHS को लेकर आएंगे, सॉरी RHS को लेकर आएंगे और इस ना प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए लाते हैं हम RHS को। फ्रॉम RHS में क्या हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस cos 60 डिग्री बाई 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस 60 डिग्री की होती है 1 बाई 2 और पूरे का बटा 2, ये पूरा अंडर रूट में है। ठीक है, पहले हम इसको जैसे भिन्न वाला सवाल लाते हैं फ्रैक्शन की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसके एलसीएम हो जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 1 पूरे का बटा 2, 2 1 3 हो गया, 3 बाई 2 बाई 2 अंडर रूट के अंदर 3 बाई 2 और पूरे का बटा 2, इसका यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 बाई 4 का हम जब निकालेंगे वर्गमूल तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, और करनी में 3 को छोड़ देंगे, वैसे ही करनी में 3 बटा में 2। हमको यही प्रूफ करना था LHS से, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे RHS इज इक्वल टू LHS। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला है cos 53 डिग्री बाई साइन 37 डिग्री। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा पे तोड़कर करेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या है पहला है cos 53 डिग्री बाई साइन 37 डिग्री। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप cos को चेंज करना चाहते हैं या साइन को। हम किसी एक को चेंज कर लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम cos को चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम cos को साइन के फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना cos 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा। अब 53 लिखना है हमको यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 37, तो हो जाएगा 53, तो हम लिख देंगे 37। हाँ, ऐसा क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही पेयर बनाया होता है जिसमें नीचे वाला ऊपर वाले का पूरक होता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं भाई क्या है साइन 37 डिग्री। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा से होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा, मतलब कि साइन 37 और नीचे ऑलरेडी साइन है, साइन 37 डिग्री। ये क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। ऐसे ही सभी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब हम चलते हैं दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है cot 50 बाई 1040। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा दूसरा cot 50 डिग्री बाई 1040 डिग्री। पिछले क्वेश्चन में मैं बोला कि आपकी मर्जी, आप ऊपर वाला चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर वाला करिए, नीचे वाला करना चाहते हैं तो नीचे वाला करिए। तो पिछले क्वेश्चन में ऊपर वाला किया सॉल्व, इसमें चलिए नीचे वाले को चेंज करते हैं। ठीक है, तो cot को cot ही रहने देंगे, लिख देंगे cot 50 डिग्री। ठीक है, अब 10 को क्या लिख लेंगे 90 माइनस थीटा पर ले लेंगे 10 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखे 50 लिख देते हैं, क्योंकि 90 में से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अभी क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया cot जो कि पहले से 50 डिग्री, और नीचे वाला 10 90 माइनस थीटा से होता है cot थीटा, तो हो जाएगा cot 50 डिग्री। ये भी कैंसिल, इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा cos 42 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री। ठीक है, इसमें भी वही है, 90 माइनस थीटा पर रखेंगे, या हम cos को रख लें या साइन को रख लें।
चलिए कॉस को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 48 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि 90 से 48 जाएगा तो 42 आएगा। पहले हम बताया कि ये दोनों पेयर देखकर बनाया जाता है क्वेश्चन में। माइनस माइनस क्या बचा, साइन 48 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा से साइन थीटा, तो क्या हो गया, साइन 48 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री, प्लस माइनस कैंसिल, इसका आंसर आ गया 0। क्योंकि जब प्लस माइनस कैंसिल होता है तो आंसर 0 आता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला है कॉस 53 डिग्री बाई साइन 37 डिग्री। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा पे तोड़कर करेंगे, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या है पहला है कॉस 53 डिग्री बाई साइन 37 डिग्री। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कॉस को चेंज करना चाहते हैं या साइन को। हम किसी एक को चेंज कर लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम कॉस को चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम कॉस को साइन के फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कॉस 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा, अब 53 लिखना है हमको यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 37, तो हो जाएगा 53, तो हम लिख देंगे 37। हाँ, ऐसा क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही पेयर बनाया होता है जिसमें नीचे वाला ऊपर वाले का पूरक होता है, ठीक है। हम लिख सकते हैं भाई क्या है, साइन 37 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा से होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा, मतलब कि साइन 37 और नीचे ऑलरेडी साइन है, साइन 37 डिग्री। ये क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। ऐसे ही सभी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है cot 50 बाई 1040, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा दूसरा cot 50 डिग्री बाई 1040 डिग्री। पिछले क्वेश्चन में मैं बोला कि आपकी मर्जी, आप ऊपर वाला चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर वाला करिए, नीचे वाला करना चाहते हैं तो नीचे वाला करिए। तो पिछले क्वेश्चन में ऊपर वाला किया सॉल्व, इसमें चलिए नीचे वाले को चेंज करते हैं, ठीक है। तो cot को cot ही रहने देंगे, लिख देंगे cot 50 डिग्री, ठीक है। अब 10 को क्या लिख लेंगे, 90 माइनस थीटा पर ले लेंगे 10 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखे 50 लिख देते हैं, क्योंकि 90 में से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अभी क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया cot जो कि पहले से 50 डिग्री, और नीचे वाला 10 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो हो जाएगा cot 50 डिग्री। ये भी कैंसिल, इसका आंसर आ गया 1, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा cos 42 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री, ठीक है। इसमें भी वही है, 90 माइनस थीटा पर रखेंगे, या हम cos को रख लें या साइन को रख लें। चलिए cos को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 48 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि 90 से 48 जाएगा तो 42 आएगा। पहले हम बताया कि दोनों पेयर देखकर बनाया जाता है क्वेश्चन में। माइनस माइनस क्या बचा हुआ, साइन 48 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा से साइन थीटा, तो क्या हो गया, साइन 48 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री, प्लस माइनस कैंसिल, इसका आंसर आ गया 0। क्योंकि जब प्लस माइनस कैंसिल होता है तो आंसर 0 आता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, दो पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस साइन 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस टेन 30 बाई 1 प्लस 10 सॉरी 1 माइनस 10 30 बाई 1 प्लस 10 30। ये हो गया पहला क्वेश्चन। और दूसरा है आपका कॉस 30 प्लस साइन 60 पूरे का बटा 1 प्लस साइन 30 कॉस 60 इज इक्वल टू कॉट 30। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन रहेगा या फिर इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन है वो सारा आपके एंगल पे ही है। सारे क्वेश्चन का मान निकालना है, सबको कैलकुलेट करके एक जैसा करना है या तो फिर मान निकालना है, ठीक है। चलिए पहले को प्रूफ करना है, पहले क्वेश्चन को लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 माइनस साइन 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 30 डिग्री बाई 1 प्लस टेन 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं 1 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। पूरे का बटा हो जाएगा cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बाई 1 में यहाँ पे सपोज कर लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, हो जाएगा 2 माइनस √3/2, ठीक है। और पूरे का बटा क्या हमारे पास 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया 2 माइनस √3, ठीक है। ये हमारा एलएचएस वाला साइड आया इतना 2 माइनस √3। अब ऐसा ही हमें आरएचएस को भी प्रूफ करना है। चलिए आरएचएस को देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, चलिए यहाँ कर लेते हैं सॉल्व, यही से आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/√3, तो हो जाएगा 1/√3 पूरे का बटा, ये क्या है, ये आपका 1 प्लस 10 30, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आगे आपका √3 माइनस 1/√3 पूरे का बटा हो जाएगा √3 प्लस 1/√3, √3 से √3 कैंसिल। अभी हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। अब इसको क्या कर लेंगे, हम इसका कर लेंगे परमेयीकरण, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, नीचे जो भी दिया होता है हर की जगह उसका सिंबल चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हर में। तो ये √3 प्लस 1 है, तो हम ऊपर और नीचे √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे परमेयीकरण के लिए, √3 प्लस 1 सॉरी माइनस 1 निशान चेंज कर देते हैं, √3 माइनस 1 दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, अभी ठीक है, ठीक है। तो जब परमेयीकरण करेंगे तो ये देखिए सेम है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको फैला सकते हैं, तो इसका या तो इसका इससे मल्टीप्लाई के लिए सीधे, तो ये हो जाएगा, इसका जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, फिर यहाँ करेंगे तो माइनस √3, फिर इसका जब यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा माइनस √3, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 पूरे का बटा, ये प्लस माइनस है तो आपको पता है जब एक कोष्टक में प्लस बी कोष्टक में माइनस होता है तो होता है a² माइनस b², मतलब कि √3 का जब आप स्क्वायर करेंगे और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3। अभी देखिए 3 और 1 ऐड होकर हो जाएगा 4, हाँ, और ये -3 हो जाएगा -2√3, क्योंकि दोनों सेम है, बाई √3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 1। अभी हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास हो गया यहाँ पे देखिए 4 माइनस 2 है तो हम 2 ले सकते हैं कॉमन, 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 2 4 माइनस √3 बाई 3 में से 2 गया 2, तो इस वाले 2 से ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल। फाइनल हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 2 माइनस √3,
ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। 2 माइनस √3 थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। देखिए हमारा पास क्वेश्चन था 1 माइनस साइन 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 30 डिग्री बाई 1 प्लस टेन 30 डिग्री। हम इनको इन दोनों इक्वेशन को प्रूफ करना था एक जैसा, ठीक है। हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया तो 1 1 हो गया माइनस, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू रख दी है √3/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू रख दी 1/2। हम इसको जब सॉल्व किए तो ये हो गया 2 माइनस √3/2 और पूरे बटा 1/2 था तो 1/2 कर दिए। अब ये जो बाई वाला 2 है और इसके बाहर 2, इन दोनों को हम काट दिए, कैंसिल हो गया और हो गया 2 माइनस √3/1, तो 1 की कोई मतलब नहीं, उसने 1 बढ़ा दिए, इतना रख दिए, ठीक है। अब इतना ही हमको लाना था आरएचएस को भी सॉल्व करके। आरएचएस को देखिए हम यहां से सॉल्व करना शुरू किए। हम क्या लिख दिए 1 माइनस 1/√3, क्योंकि 1/√3 किसकी वैल्यू है 10 30 डिग्री की। फिर क्या किए 1 प्लस 10 30 डिग्री की वैल्यू वहां लिख दिए 1/√3। इसको जब सॉल्व करना शुरू किए तो ये हो गया √3 माइनस 1/√3। अब ये पूरे का बटा कितना हो गया √3 प्लस 1/√3, तो √3 और √3 से तो कैंसिल हो गया, हमारा तो बचा गया √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। तो जब ऐसा क्वेश्चन आया था तो हम आपको बताया था शुरू में ही कि परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण करने के लिए हर में जो भी दिया होता है उसका सिंबल चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बच्चों को समझने का आसान तरीका है। अभी हम एक क्लास रख देंगे अलग से परमेयीकरण के लिए, उसमें आप समझिएगा क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए, इसको बस यहाँ पे लाके रफ कार्य किया, मतलब कि रफ किए कि कैसा हो रहा है, आप लोग जान लीजिए कैलकुलेशन करने के लिए। तो √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 रख दिए, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन, हमारे पास क्या आ गया 3 माइनस √3 माइनस √3 प्लस 1, तो 1 और 3 ऐड हो गया आपका यहां से, तो ये हो गया 4, ठीक। और √3 दो बार माइनस उसमें ऐड हो गया, वो -2 √3 हो गया। नीचे आपका √3, ये देखिए प्लस में माइनस के साथ सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इक्वेशन पढ़े थे कि a² माइनस b² जब होता है तो हम क्या कर लेते हैं कुछ में प्लस बी कुछ में माइनस बी, ये वही इक्वेशन दिखाई दे रहा था, उसलिए इसको हम लिख दिए a² माइनस b², मतलब कि √3 का स्क्वायर किए हो गया 3 और 1 का स्क्वायर किया हो गया 1, 3 में से 1 गया 2 हो गया। अब यहाँ पे कॉमन 2 दिख रहा था, 2 कॉमन ले लिया, 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया 2 माइनस √3, जो कि हमको लाना था वही, उसलिए इसको डायरेक्ट लाके यहाँ पे लिख दिए। ये क्वेश्चन हो गया आपका पहला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 को हम इसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री, सॉरी प्लस साइन 60 डिग्री। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू भी सेम यही होती है √3/2 पूरे का बटा 1 प्लस साइन 30 डिग्री मतलब कि 1/2 माइनस cos 60 डिग्री मतलब कि 1/2, ठीक है। ये हम आरएचएस को लेके चल रहे हैं, एलएचएस को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो नीचे का सेम है तो धीरे धीरे ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2√3/2 पूरे का बटा 1/2 प्लस में 1/2 माइनस में कैंसिल हो जाएगा, पूरे का बटा बचा 1, ठीक है। और इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया, हमारे पास बच गया सीधे से √3। और हमको यही लाना होगा उधर भी, ठीक। तो इधर तो कुछ करना है नहीं, आरएचएस को लेकर चलते हैं। क्या है cot 30 डिग्री और cot 30 डिग्री की होती है √3, बस सीधा वैल्यू रख देंगे √3, ठीक है। तो आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। sin 3 इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ये एक फार्मूला है, आगे आपको इस फार्मूले को यूज करना होगा। फिलहाल यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे a है, a को हम कोई मान लेंगे। जैसे हम a को या तो 0 डिग्री या तो 45 डिग्री या तो 60 डिग्री, जो भी आपको याद हो वो मान सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे a को मान लेते हैं 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 30 डिग्री, कितना a को मान लिए 30 डिग्री। तो इसको उसके अकॉर्डिंग चलिए पहले ले लेते हैं किसको, एलएचएस को। एलएचएस इज इक्वल टू क्या है हमारा
साइन 3a, a की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हो जाएगा साइन 3 मल्टीप्लाई 30 डिग्री, फिर हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। चलिए हम प्रूफ कर लेते हैं RHS को भी LHS के बराबर ही। चलिए RHS को लाते हैं। RHS क्या हमारे पास 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a को एक वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, 30 डिग्री माना गया है, यहाँ पे हम लोग एक माने थे ना 30 डिग्री, तो हो जाएगा 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन 30 डिग्री, और ये क्यूब है, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 क्या है आपका साइन 30 डिग्री का वैल्यू है, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/2 का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पे साइन के ऊपर क्यूब है, तो 3 1 जा 3/2 माइनस ये 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 4 1 जा 4 हो गया, बाई 2 का क्यूब कर दिए तो 8 हो गया। चलिए इसको फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 8, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 माइनस 8 1 जा 8 और 1 4 जा 4, 12 में से 4 गया आपका 8 आ गया, 8/8 कैंसिल हो गया इक्वल टू 1। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि क्वेश्चन आपको कहीं फंसता है तो आप उसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकते तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछिए। अभी फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री का क्लास तो काफी लंबा चलेगा, आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि आपको अभी किस टॉपिक पे क्लास चाहिए। ठीक है, साइंस का भी कोई टॉपिक हो सकता है आपका, मैथ का भी हो सकता है, और फिलहाल तो अभी हम लोग साइंस और मैथ की ही बात कर रहे हैं। आगे जाके और भी सारी क्लासेस हैं जो कि इस पे स्टार्ट होगा इस चैनल पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।